नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। शो में आज भी रोज की तरह सबसे पहले जानेंगे आपका राशिफल और फिर जानेंगे खास महाउपाय। आज महाउपाय में जानेंगे आपके बर्थ मंथ की खास बातें। जी हां, अगर आपका जन्म जनवरी या फरवरी में हुआ है तो जानेंगे इस महीने में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा है। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जनवरी में जन्मे हैं या फरवरी में आता है आपका बर्थडे? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से जनवरी फरवरी में जन्मे लोगों की खास बातें। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती, योग है व्याघात और करण है कौलव। और आज से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। कार्तिक मास में दीपदान का जो महात्म है वह दीपदान की प्रक्रिया भी आज से आरंभ हो जाएगी। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए समय बहुत ही शुभ है, आपके पक्ष में है। समय का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आपके मातृ सुख में बढ़ोतरी होने के संकेत मिलते हैं। ओम कामाराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार से कमी ना करें। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां बनी रहने वाली हैं। ऋण प्राप्ति के लिए समय अनुकूल है। इस समय प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपको ध्यान ये रखना है कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं करना और महादेव की जितनी ज्यादा से ज्यादा पूजा आराधना आप करें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बौद्धिक कार्यों में आपका मन कम लगने वाला है। विश्लेषण से जुड़े कार्यों में त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। बड़े अनुबंध वर्तमान समय में बहुत सोच समझ करके करें। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बनी हुई रहने वाली हैं। आपको लाभ मिल सकता है, प्रयासरत आपको रहना चाहिए। ओम ललाटाक्षाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। बिना सोचे समझे कोई निर्णय मत करिए। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आप जब व्यय करते हैं तो उस समय व्ययों को करते समय समझबूझ का प्रयोग करने से धन के व्यर्थ होने से धन को बचाया जा सकता है, संचित कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए तो आप जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कह रहा है उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्तमान समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मौसम में ऋतु में हो रहे परिवर्तन, सर्द गर्म से आपको जो रोग होते हैं वह रोग आपको शीघ्र प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान समय में सावधानी बरतना आपके लिए हितकारी रहेगा, अन्यथा दिन ठीक रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपा निधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को आज आप नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग, कोई विकास संबंधी कार्य आपके परिवार के लिए उत्तम रहेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी किसी भी काम को करने में आपको नहीं दिखानी चाहिए।
चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों में वृद्धि होगी तथा संतान से संबंधों को सुधारने के लिए आपके प्रयासों में कमी के योग बने हुए हैं, तो अपनी तरफ से प्रयास आपको पूरा करना चाहिए। प्रयास में कमी मत छोड़िए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी काम को करने में बहुत व्याकुल होना ठीक नहीं है। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए सहयोग व मनोविनोद के अवसर लेकर के आएगा आज का दिन। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से, आपके कार्यक्षेत्र के लिहाज से परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृग पाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बात बात पर यानी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित और उत्तेजित होना आपके लिए ठीक नहीं है आज। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से सलाह मशवरा करना आजीविका के पक्ष में आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो कोई भी निर्णय करने से पहले आपको अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ एक बार डिस्कस जरूर करना चाहिए, सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन को अशांत होने से, मन को भटकने से रोकना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी भागदौड़ भी आपको आज बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। आपके प्रति उच्चाधिकारियों की भूमिका जो है वह संदेहपूर्ण बनी हुई है, तो आपको आज ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि उच्चाधिकारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी काम करना है वो आपको अपनी क्षमता पर, अपने दम पर करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोधित होने से बचना चाहिए। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आप स्वभाव से प्रगतिशील बने रहेंगे। आप अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए इस समय यदि अगर आप काम करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आजीविका के क्षेत्र में बाधाओं में कमी करने में आप सफल रहेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलने चाहिए, कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। एक कॉलर अब हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं, राजवीर जुड़ गए हैं। राजवीर अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1994। जी। समय सुबह 3:28, स्थान बीकानेर, राजस्थान। जी पंडित जी एक तो इसका आजीविका का साधन क्या रहेगा, इसको किस क्षेत्र में डालें कि वो उसके आजीविका अच्छी चल सके और क्या उपाय करने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए इस जातक की कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी है। इसकी कुंडली में ये दिखता है कि ये वित्तीय क्षेत्र में भी जा सकता है और कहीं ना कहीं इसकी पढ़ाई तकनीकी क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन भी कुछ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो दोनों का समन्वय करके अगर ये किसी कार्य क्षेत्र को चुनते हैं तो इनको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में इनकी ग्रह दशाओं को देखते हुए महादेव की पूजा आराधना इनके लिए सर्वोत्तम होगी। तो एक जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका आप निभाइए। आप माता पिता जो हैं बच्चे के लिए महादेव की पूजा आराधना करें और बच्चे को भी समय समय पर प्रेरित करते रहें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक कॉलर अब रीना जुड़ गई है। रीना कहाँ से बोल रही हैं आप, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताएं। उसका नाम वंश है और उसका जन्म 26 अगस्त 2004। जी। और टाइम शाम को 6:30 बजे और स्थान है शाहपुर। जी, प्रश्न बताएं, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी वो ना थोड़ा ज्यादा बीमार रहता है और चिड़चिड़ा सा है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, देखिए इस जातक की कुंडली में राहु केतु की जो स्थिति है, जो दशा है, वह इसके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा खराब किए हुए, प्रभावित किए हुए। बहुत सारे प्राथमिक लक्षण तो कुंडली बनाने के साथ ही मिल जाते हैं। बाकी फिर आपके प्रश्न पर निर्भर करता है कि किस तरीके से हम लोग विचार करते हैं। तो लक्षण अभी तो यही दिखते हैं जो राहु केतु की स्थिति है। बेहतर ये रहेगा कि आप इस बच्चे के लिए किसी योग्य आचार्य से कुछ संख्या महामृत्युंजय मंत्र की करा दें, निश्चित ही फायदा मिल जाएगा। एक कॉलर नीतू अब जुड़ गए हैं। नीतू कहाँ से बोल रही हैं आप, अपना सवाल पूछिए। हेलो।
जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 1990। एक और कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, श्रद्धा जुड़ गई है। श्रद्धा, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1982। जी। टाइम है 1:40 AM। जी। जन्म स्थान इलाहाबाद। जी। सर मेरा प्रश्न है कि मेरा विवाह किस सन में होगा? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार विवाह में अभी भी बाधा दिखती है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी अवस्था वाकई विवाह के लिए हो रही है और आपकी कुंडली कड़ी मांगलिक है। मंगल दोषों के कारण ही विवाह में विलंब है। मंगल केतु का जो संयोग है वो आपके लिए बहुत खराब है। तो आपके लिए सुझाव तो मैं यही दूंगा कि सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप मंगल का वैदिक मंत्रों का जाप करा करके 44,000 कुल संख्या का जाप होता है, आपको वो कराना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बृहस्पति का जाप करा करके बृहस्पति को और बलि करते हैं तब तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपको फ़ायदा उससे भी मिलेगा जब बृहस्पति के नकारात्मकता में कहीं ना कहीं से आप कंट्रोल करेंगे। और नियमित दिनचर्या में आपको गुरु भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज से आरंभ करके कुछ आने वाले दिनों में हम आपको बताने वाले हैं कि किस जन्म माह में, यानी अंग्रेजी माह के अनुसार आपका जन्म जिस माह में हुआ है उस माह में जन्मे जातकों का स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। ये एक मूल लक्षण है, एक प्रमुख लक्षण लिए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये पश्चिमी ज्योतिष यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के लक्षण हैं जिनको हम लोग आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे जिन जातकों का जन्म जनवरी माह में हुआ है। तो क्या आपका ये जन्म यदि जनवरी माह में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जनवरी माह में जन्मे जो युवा होते हैं वह बेहद प्रखर होते हैं। आपका जन्म यदि किसी भी साल के किसी भी वर्ष के जनवरी माह में हुआ है तो ज्योतिष के अनुसार आप बेहद आकर्षक और प्रोफेशनल होंगे। भाग्य का चमकीला सितारा हमेशा आपके साथ चलता है। आप अपने दुख कष्ट कभी किसी को नहीं बताते। यही वजह है कि दुनिया एक खुशमिजाज व्यक्ति के रूप में आपको जानती और पहचानती है। आप मेहनत में नहीं बल्कि कड़ी मेहनत में विश्वास रखते हैं, यानी आप छोटे मोटे प्रयास नहीं करते, आप करते हैं तो अपनी तरफ से 1000% करते हैं, 1000 गुना प्रयास करते हैं। काम और करियर को लेकर के आप में एक तरह की दीवानगी पाई जाती है। आप बेहद संस्कारी और आदर्श बच्चे के रूप में समाज पर अपनी छाप छोड़ते हैं। आपको नहीं पता होगा लेकिन कई लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत होंगे, आप उनके लिए इंस्पिरेशन होंगे। एक बेहद साफ सुथरी और गरिमामयी छवि वाले जनवरी माह में जन्मे जातक अपने हर काम पर खुद ही बारीक नजर रखते हैं, यानी यूं कहें कि अपने आलोचक वह स्वयं होते हैं। वाणी की देवी आप पर विशेष प्रसन्न होती हैं। बातों के आप जादूगर होते हैं। बातें बनाना या बातें बना करके अपना काम निकालना कोई आपसे सीखे। आपको सबको साथ लेकर के चलने में खुशी मिलती है और यही आपका एक बहुत बड़ा टैलेंट है। बिखराव आपको पसंद नहीं आता है। अगर परिवार में या समाज में भी आपके आसपास भी बिखराव की स्थिति होगी तो आप लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। मन आपका कांच की तरह स्वच्छ होता है। आप में इंसान को पहचानने की विलक्षण शक्ति होती है। बावजूद इसके आप अपने आसपास के लोगों से ही धोखा खा जाते हैं अक्सर। अगर आपको किसी से काम निकलवाना है तो उनकी कमियों के प्रति जानबूझ करके आप आंख बंद किए रहते हैं। जैसे ही आपका काम निकल जाता है आप अगले को कुशलता से किनारे पर भी लगा देते हैं। आप पर कोई हावी नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली और प्रखर होता है कि सामने वाला जो है अपनी बात को कहने से पहले 2 बार सोचने पर बाध्य हो जाता है। कुछ जनवरी माह में जन्मे युवाओं में यह कमी भी पाई जाती है कि पूरी बात सुनने से पहले ही वह रिएक्ट कर देते हैं। कुछ जो है वो बहुत अधीर भी होते हैं। जनवरी माह में जन्मे कुछ जातक कान के कच्चे भी पाए गए हैं। आप यूं तो दोस्तों में शांत
सभ्य व संस्कारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, यानी कूल और डिसेंट पर्सनालिटी के तौर पर माने जाते हैं। मगर अगर सब कुछ आपके अनुसार न हो तो आपका टेम्परामेंट, आपका स्वभाव जो है, आपका जो दिमाग का शांत स्वभाव है, वह अपनी सीमाएं तोड़ने में देर नहीं करता। हर काम आपको समय पर चाहिए, लेकिन खुद आप दूसरों के समय की उतनी कद्र, उतनी जो है उनका सम्मान नहीं कर पाते। दिल से आप मासूम होते हैं, किसी के प्रति कड़वाहट नहीं पालते, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा पर उतर आए तो सामने वाले को परास्त करके ही दम लेते हैं। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया बेहद स्पष्ट होता है। आपको कब, कितना और कैसे चाहिए, क्या चाहिए, यह दिमाग में एकदम साफ साफ और निश्चित होता है। आपका लक्ष्य आपके लिए एकदम क्लियर होता है। आप परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में विशेष महत्व रखता है तो उसे सहारा देने में आपका ईगो बिल्कुल भी आड़े नहीं आता। आप हर प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। धर्मालु आप इस प्रकृति के होते हैं, यानी धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले धार्मिक आप इस प्रकृति के होते हैं कि कभी भी धर्मांध होने की हद तक पहुंच जाते हैं। ये आपकी एक सबसे बड़ी नकारात्मकता है, यानी नेगेटिव पॉइंट है। प्यार के मामले में इनके जैसा कमिटेड बंदा व्यक्ति कोई आपको मिल ही नहीं सकता। हल्के फुल्के अफेयर चाहे जितने हो सकते हैं, लेकिन जिसे एक बार दिल में बसा लिया तो बस दिल में बसा ही लिया। जनवरी में जन्मे कुछ युवा किशोर थोड़े कंफ्यूज्ड भी पाए जाते हैं और हर किसी से प्यार का वादा कर बैठते हैं। बाद में परिपक्वता आने पर बेहद स्मार्टली किसी एक के साथ वादा निभाते हैं। अक्सर गलत फैसले लेते हैं, लेकिन यह तय है कि समाज इनके गलत फैसले भूल भी बड़ी जल्दी ही जाता है। जनवरी में जन्मे युवा इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, आर्मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेक्चरशिप या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता की दुनिया कायल होती है। इस माह में जन्मी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कन्याएं, वो बेहद स्मार्ट होती हैं। जनवरी वाले हर युवा को सलाह है कि थोड़े से स्वार्थी स्वभाव पर कंट्रोल करें। कभी कभी दूसरों के नजरिए से भी दुनिया को देखना चाहिए। दोस्तों, मित्रों, परिजनों को मूर्ख व बेवकूफ समझने की जो आपकी प्रवृत्ति है उसको त्याग दें। किसी का भरोसा, आपको विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। भाग्य का सितारा हमेशा आपके साथ रहेगा, उसे आपको पहचानने की आवश्यकता है यदि आप अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन करते हैं। आपके लिए लकी नंबर बनते हैं 5, 3 और 1। आपके लिए लकी रंग यानी लकी कलर्स जो है वो है डार्क ब्लू, रेड और लाइट येलो। आपके लिए लकी डेज जो है वह थर्सडे, फ्राइडे और संडे है। आपके लिए लकी स्टोन बनता है गोमेद और ब्लू टोपाज। आपके लिए सुझाव ये है कि किसी गरीब लड़की की शिक्षा का खर्च आपको उठाना चाहिए और मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। तो ये तो बात रही जनवरी माह में जन्मे जातकों की। अब आइए जान लेते हैं यदि आपका जन्म का मंथ यानी आपका जन्म मास फरवरी है तो आपका स्वभाव कैसा होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फरवरी में जन्मे युवा बहुत ही भावुक होते हैं। जी हाँ, यदि आपका जन्म किसी भी साल के फरवरी माह में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप में गजब की आकर्षक शक्ति है। आप में 2 और अद्भुत शक्तियां हैं। एक तो अंतर्बोध क्षमता यानी आपका इंट्यूशन पावर, और दूसरी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसे अंग्रेजी में ग्रैस्पिंग पावर कहते हैं। आप में एक अजब तरह की विचित्रता भी पाई जाती है। जब खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, इतने की खुशी आपसे संभाले नहीं संभलती, और जब दुखी होते हैं तो भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि आपके दुख से आसपास के लोग भी दुखी हो जाएं। अपने आसपास आप एक रहस्य बना करके चलते हैं। आपको समझ पाना बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। कब किस बात पर आप तुनक जाएं कोई नहीं जानता। आपके दोस्त मित्रों की संख्या ढेर सारी होती है क्योंकि आप मिलनसार होते हैं। हर उम्र के, हर वर्ग के दोस्त आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, मगर उनसे कितनी पटरी बैठेगी इस बात पर कुछ कहना अभी बेकार है, क्योंकि बहुत समय तक आप संबंध निभा नहीं पाते। आप कभी भी किसी से भी रूठ जाते हैं। इसे यूं समझें कि मन के सरल, स्वभाव से कठिन। आपकी साधारण परिभाषा जो है वह सिंपल डेफिनेशन है आपके लिए। भावुकता आपके करियर की रुकावट सबसे बड़ी होती है। इस पर विजय हासिल करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप बहुत इमोशनल होते हैं तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अक्सर बैठे बिठाए आप धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हर किसी पर विश्वास कर लेना आपकी कमजोरी, आपकी फितरत है। दुनिया में दोनों हाथों से लुटाने के लिए ही आप पैदा हुए हैं। बचत करना आपको बिल्कुल भी नहीं आता। फरवरी वाले कुछ वीर तो इतने मासूम होते हैं कि थोड़ी सी भी बचत करेंगे तो सारी दुनिया में हल्ला मचा देंगे। आप भाग्य से ज्यादा कर्म से आगे बढ़ते हैं।
आपका स्वभाव रोमांटिक होता है। आप अपने कुल व अपने परिवार की मर्यादा और इज्जत पर आंच भी नहीं आने देना चाहते। आप ऐसा काम करते हैं कि उस पर कभी भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका प्यार, आपका स्नेह बेहद गहरा और पवित्र होता है, छल कपट से कोसों दूर। बाहरी रूप सौंदर्य आपको उतना आकर्षित नहीं करती जितने किसी व्यक्ति के मासूम दिल को आप सम्मान देते हैं, उसका सादा सच्चा दिल आपको प्रभावित ज्यादा करता है। आप अक्सर प्यार में दोस्ती और दोस्ती में प्यार तलाशते नजर आते हैं और इसी कंफ्यूजन में दोनों को आप पहचान नहीं पाते। माना कि आपका इंट्यूशन पावर गजब का है, मगर बस यहीं आपका इंट्यूशन और कम्युनिकेशन दोनों फेल हो जाते हैं। आप कोई चीज़ जज नहीं कर पाते। अपने दिल की बात सबसे कह देंगे, मगर जिससे कहना है उससे आप कभी खुल करके कोई बात कह ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। आपको अपने साथी से अक्सर एक ही शिकायत रहती है कि प्यार में आप जिस गहराई को चाहते हैं उसमें उतनी वह आपको मिल नहीं पाती। आप बहुत छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, हर बात के 3-4 अर्थ निकाल लेते हैं। यही वजह है कि आप बेहद धीमी गति से प्रगति करते हैं और आप हमेशा अपनी ही समस्याओं में सोचते सोचते चिंता के कारण उलझे रहते हैं। आपकी ईमानदारी और स्पष्ट व्यवहार से दुनिया की तरफ से आपको तारीफें मिलती हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। फरवरी में जन्मे जातक अक्सर डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, चित्रकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ या फिर राजनीतिक यानी नेता होते हैं। इनसे अलग क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए इन्हें खासा संघर्ष करना पड़ता है। भाग्य के मामले में थोड़ा पिछड़े ही आप कहे जाएंगे। आपको आपकी योग्यता और प्रतिभा की तुलना में पद और पैसे दोनों अक्सर नहीं मिल पाते, या यूं कहें कि देर से मिलते हैं। फरवरी माह में जन्मे लोगों में एक विशेष तरह का लुभावना अंदाज भी होता है। वाक्पटुता से महफिल को जीत लेते हैं। फरवरी माह में जन्मी लड़कियां दिखने में सामान्य मगर बहुत प्रखर बुद्धि वाली होती हैं। इनके व्यक्तित्व में एक तरह की चमक होती है, लेकिन ये उससे अनजान होती हैं। जब तक कोई इनकी खूबी इन्हें बता न दे, इन्हें विश्वास ही नहीं होता, इन्हें जानकारी नहीं हो पाती। इनका ईगो हर जगह इनको पीछे रखता है। आपका ईगो हमेशा आपके आड़े आता है, चाहे करियर हो या प्रेम संबंध या फिर दाम्पत्य जीवन। आप ईगो के चलते पिछड़ जाते हैं। इन्हें ईगो के साथ अपने साथी के सामने सिर झुकाने से रोकता है इनका ईगो। यही वजह है कि ब्रेकअप, तलाक या फिर कोई अफेयर ही नहीं इनके जीवन की नियति बन जाती है। मगर इनका प्यार से लबरेज होता प्यार जो है वह लबरेज होता है। बस इन्हें नज़ाकत से हैंडल करने की आवश्यकता होती है। फरवरी वाले अगर शादीशुदा हैं तो पति का अपार स्नेह, प्रेम, प्यार हासिल करती हैं महिलाएं। ये अगर थोड़ा सा समय के साथ चलें और तो निश्चित ही बहारें इनकी जीवन में दौड़ी चली आएंगी। थोड़ा सा अपने को समय के साथ एडजस्ट करने की आवश्यकता है। सभी फरवरी वालों को सलाह ये देता हूं कि अपने व्यक्तित्व को दृढ़ बनाएं, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर ना पड़ने दें। समय के साथ कुछ जरूरी परिवर्तन को अपने जीवन में स्वीकार करें, आत्मसात करें। पुरानी विचारधारा को त्यागें तो आप जैसा सलोना इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। आपके लिए लकी नंबर बनते हैं 4, 7 और 9। आपके लिए लकी कलर बनता है व्हाइट यानी सफेद, और उसके साथ साथ बेबी पिंक, मैरून। आपके लिए लकी डेज यानी शुभ दिन बनते हैं सैटरडे, थर्सडे। लकी स्टोन है एमरल्ड और एमेथिस्ट। आपके लिए सुझाव यह है कि पौधे को और सूर्य देवता को जल देना है। जब आप सूर्य देवता को जल दें, उसमें 2 बूंदें गुलाब जल की मिला करके अगर आप अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।